हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएससी सेकंड ग्रेड। आज हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन कैसे लें। यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी ज़रूर दबाएं। सबसे पहले बात करते हैं हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी के बारे में। अब जैसा आप जानते हो कि कल हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने फिर से कहा है कि वो इसी माह में क्या करेंगे, 29,000 शिक्षकों का विज्ञापन जारी करेंगे, जिसके अंदर हमारे 10 से 12,000 किसकी वैकेंसी आएगी, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आएगी और 5 से 6,000 व्याख्याता की आएगी और 10,000 कंप्यूटर अधिवेशन शिक्षक की आएगी। तो मतलब जो हमारे आरपीएससी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है वो इसी माह, यदि इसी माह नहीं पॉसिबल हुआ तो मतलब अगले महीने नवंबर तक आरपीएससी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी अवश्य ही आ जाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी तैयारी कैसे करें जिससे कि आपका सिलेक्शन एकदम कंफर्म हो जाए कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, इसमें क्या क्या सिलेबस है, सबके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पेपर कितने होते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, आपके 2 पेपर होते हैं। क्या होते हैं, इसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है आपके यहाँ पर किसका, जीके का, और एक होता है आपके इसका सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का मतलब है, मतलब जो आपके सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में है आपका उस सब्जेक्ट का पेपर होगा। जैसे पीसीएम वालों के, जैसे किसने बीएससी कर रखी है उसके पीसीएम है तो उसके मैथमेटिक्स से होगा, किसके बायो है तो उससे बायो से होगा, और जैसे आर्ट्स वालों के हिंदी है, सोशल स्टडी है, और अपने जो भी सब्जेक्ट उनके, जैसे किसी उर्दू है, किसी के पंजाबी है, जैसे मतलब सब्जेक्ट का पेपर, जिसके जो सब्जेक्ट है अपनी ग्रेजुएशन में उसके उसी सब्जेक्ट से पेपर होगा। अब हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट। जैसा आप जानते हो पेपर फर्स्ट होता है जो कि आपके कितने कितने नंबर का होता है, आपके 200 नंबर का होता है, जिसके अंदर आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हर क्वेश्चन आपके यहाँ पर 2 नंबर कैरी करता है और इसमें क्या होती है, आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3। क्या होती है इसके अंदर, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब देखो, जैसा हमारे नई नई शिक्षा सेवा नियम में कहा गया है कि अब दोनों पेपर में अलग अलग आपको यहाँ पर 40% लाना अनिवार्य है। तो मतलब क्या क्या देखा जाता है, हमारे 100 में से हमें कम से कम मिनिमम कितने क्वेश्चन सही करने हैं, 40 क्वेश्चन तो हमें यहाँ पर आपके यहाँ पर सही करने हैं। यदि हमारे यहाँ पर 40 क्वेश्चन सही होंगे, यदि हमारा क्या होगा, सिलेक्शन के लिए हम आगे एक स्टेप पार कर पाएंगे। मतलब मिनिमम हमें 40 क्वेश्चन तो सही करने ही होंगे। अब बात करते हैं अपन जीके के पेपर के बारे में। अब देखो, इसमें जीके में सिलेबस क्या क्या है। तो देखो, जो जीके का सिलेबस है उसमें क्या आपके यहाँ पर राजस्थान की जीके है। राजस्थान की जीके में क्या क्या है, आपके राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की इकोनॉमी और राजस्थान का पॉलिटी, ये सब है, और राजस्थान की करंट अफेयर। देखो, इसके अंदर जो आपके यहाँ पर करंट अफेयर का पोर्शन पूछा जाता है वो केवल आपके यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में ही पूछा जाता है, विश्व और भारत के संदर्भ में नहीं पूछा जाता है। उसमें सिलेबस में आपके यहाँ पर स्पष्ट किया हुआ है, द करंट अफेयर इश्यू रिलेटेड टू द राजस्थान। उसके बाद बात करें अपन यहाँ पर, तो वर्ल्ड की ज्योग्राफी क्या आती है केवल, उसमें केवल हमारे यहाँ पर 2 टॉपिक हैं। इंडियन ज्योग्राफी केवल 4 टॉपिक हैं। और हम आगे फर्दर बात करें तो कौन से आते हैं, उसके अंदर आपके यहाँ पर पॉलिटी, इंडिया की पॉलिटी आती है। वो भी क्या आती है आपके यहाँ पर कुछ ही, मतलब इंडिया की पॉलिटी केवल आपके यहाँ पर हमें 8 या फिर 9 टॉपिक देखने को मिलते हैं। तो संक्षिप्त में देखा जाए तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके का जो जीके वाला पोर्शन है उसका सिलेबस इतना बड़ा नहीं है। मतलब आप इसको आसानी से 2.5 से 3 महीने में अपनी तैयारी में ला सकते हो। अब हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। अब जैसा मैंने आपको पहले कहा था, पेपर 2 सबका अपना सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। जो पेपर 2 होता है उसके अंदर क्या होता है, आपके यहाँ पर 150 क्वेश्चंस आते हैं। जो 150 क्वेश्चन आते हैं वो आपके यहाँ पर 300 मार्क्स कैरी करके चलते हैं। और इसमें भी आपके यहाँ पर कितनी होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। कितनी होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अब देखो, इसमें जितने आपके यहाँ पर 150 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपके जो 130 क्वेश्चन हैं वो आपके यहाँ पर किसके आते हैं, आपके सब्जेक्ट के आते हैं। और जो बचे 20 क्वेश्चन हैं वो आपके यहाँ पर किसके आते हैं, आपके टीचिंग मेथड, जो सब्जेक्ट आप पढ़ाओगे उसके टीचिंग मेथड के कितने क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे मैंने कहा 130 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आएंगे। अब इन 130 क्वेश्चन को भी क्या कर रखा है, आपके यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कैसे, एक तो कर रखा है आपके कौन सा, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी में, और एक कर रखा है आपके यहाँ पर किसके अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर।
जो आपके सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वाला पोर्शन है, इसके आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन आते हैं? 90 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके यहाँ पर कितने 180 मार्क्स कैरी करके चलते हैं। और जो आपके ग्रेजुएशन वाला पोर्शन आता है, इसके आपके यहाँ पर 40 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके यहाँ पर कितने 80 मार्क्स कैरी करके चलते हैं। अब देखा जाए तो जो आपके यहाँ पर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वाला पोर्शन है, जो कि आपके यहाँ पर 90 क्वेश्चन कैरी करके चलता है, उसका क्या है, आपके यहाँ पर बहुत ही बड़ा पोर्शन देखा जाए तो आपके यहाँ पर वो 70 to 75% पोर्शन आपके यहाँ पर वो ही कवर करके चलता है। तो मतलब जो आपका सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वाला पोर्शन है, आपको क्या करना होगा, उसको एक तरीके से मतलब अच्छी तरह पकड़ रखनी होगी, उस पर अच्छी तरह कमांड रखनी होगी, जब भी जाकर आप अपने सिलेक्शन की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ोगे। अब देखो, अब यदि अभी किसी ने भी अभी आरपीएससी सेकंड ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो वो जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो नई सेकंड ईयर की वैकेंसी है वो बहुत ही शीघ्र आने वाली है। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि वैकेंसी कब आने वाली है, मतलब विद इन द 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ के अंदर आपके यहाँ पर आरपीएससी सेकंड ग्रेड की नई वैकेंसी आ जाएगी। और आपको एग्ज़ाम के मतलब जो आपके एग्ज़ाम टाइम होगा वो भी आप पे जल्दी होगा। फिर आपको क्या होगी, प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। क्या कह रहा हूँ मैं, आपको फिर प्रिपरेशन के लिए क्या नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर टाइम नहीं मिलने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।